कभी एक सपना था कि मैं आईआईटी में जाऊं, परंतु एक छोटी जगह से आए हुए लोग बड़े सपने नहीं देखा करते हैं। मेरी कहानी भीलवाड़ा के एक सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड से शुरू होती है, जहां मेरी माँ 4 महीने तक वेंटिलेटर पर थी। आसपास के सभी लोग उम्मीदें छोड़ चुके थे। शायद मेरी माँ भी ये सोच चुकी थी कि आगे जीवन का क्या होगा। तब उसी आईसीयू वार्ड में उनका हाथ पकड़े हुए मैंने उनके कान में एक चीज़ फुसफुसाई कि अभी रुको, अभी समय है, अभी आपके अपने बेटे को कलेक्टर बनते हुए देखना है। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। राजस्थान स्टेट पीसीएस में मैंने 3rd रैंक सिक्योर की है और उसके पहले अटेम्प्ट में 87th रैंक सिक्योर की थी। आपने जो नाम नवनीत सुना है, ये मेरी माँ ने ही रखा था। एक बड़े अफ़सर, एक बड़े टॉपर के नाम पर, नवनीत लोईवाल जी के नाम पर मेरा नाम नवनीत रखा था। और एक माँ की आशा थी कि मेरा बेटा भी एक बड़ा आदमी बने, एक बड़ा अफ़सर बने। उन माँ की आशाओं को पूरा करने के लिए मैं लगातार तपता रहा, मैं लगातार जूझता रहा। कभी एक सपना था कि मैं आईआईटी में जाऊँ, परंतु एक छोटी जगह से आए हुए लोग बड़े सपने नहीं देखा करते हैं। मेरा जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ, जिसकी जनसंख्या कुल 40-50 थी। उस क्षेत्र से आया हुआ एक व्यक्ति एक सपना देखता है, या उसकी माँ एक सपना देखती है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन अफ़सर बनेगा, और वही बेटा उस सपने के लिए सब कुछ कर जाता है। कभी मैंने एक बात सुनी थी कि ऑल इंडिया रैंक 2nd अक्षर जैन सर ने कहा था कि परीक्षा के लिए अपना क्यों निर्धारित कीजिए, कि आप इस एग्ज़ाम में पास क्यों होना चाहते हैं। फिर मैं आपको एक जोड़ता हूँ कि मेरी माँ वेंटिलेटर पर थी। उसके 1 माह बाद एक टॉपर आते हैं, जिन्होंने आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2018 के टॉपर, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप आरएएस बन गए तो आपके माता-पिता की उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाएगी। एक बच्चा जो अभी 21 साल का भी नहीं हुआ था, उसके सामने कोई ऐसी बात कह देता है कि आपके माता-पिता की उम्र बढ़ जाएगी, और वही माता जब वेंटिलेटर पर है, तो उस बच्चे के लिए इससे बड़ा क्यों कुछ नहीं हो सकता। लिए चलता हूँ आपको 2 साल पहले, जब एक बात हुई थी। एक छोटा-सा शॉर्ट्स मेरे सामने आया था, उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया था कि अपने घरवालों से पूछिए कि उनके लिए ये बचे हुए जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है। मेरी माँ, जिनका जीवन शायद 15-20 साल और बचा होगा, और मेरे पिताजी, जिनका जीवन भी अब इतना ही रहा होगा, वो हँसते-मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, तू सरकारी नौकरी लग जा, तू आरएस बन जा, उससे बड़ी खुशी हमारे लिए इस जीवन में कुछ नहीं है। एक माता-पिता जिनके लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है कि उनका बेटा सफल हो जाए, उनका बेटा आगे बढ़ जाए, तो प्रयास तो उस बेटे को करना ही चाहिए। उसके 1 महीने बाद, जब मेरे पिताजी शिव जी को जल अर्पण कर रहे थे, उन्होंने एक सेल्फ़ी अपलोड की थी। उस सेल्फ़ी में उनके गर्दन के पास की लटकी हुई चमड़ी मैंने देखी थी, और मेरे मम्मी की वही बात मुझे याद आई थी कि बचे हुए 15-20 साल की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं आरएएस बन जाऊँ। तो क्यों ना मैं ये खुशी उनको दे दूँ। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2017, जब मैंने कक्षा 10वीं पास की थी। मेरे सामने एक ख्वाब था कि क्या मैं आईआईटी की तैयारी करने कोटा जाऊँ। पर शायद मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एक बात थी कि छोटी-सी जगह के आए हुए लोग बड़े सपने नहीं देखा करते हैं। बड़े सपने वो देखा करते हैं जो बड़ी-बड़ी इमारतों में पढ़कर आते हैं, बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, उनकी शिक्षा व दीक्षा बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मैंने मेरे कदम पीछे रख लिए। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आईआईटी की तैयारी नहीं करने जाऊँगा। पर जब माता की वो हालत देखी, और जब मैंने मेरा क्यों निर्धारित किया, तब ये ठान लिया कि मुझे इससे भी बड़ा कुछ करना है। मुझे मेरे मम्मी-पापा के वो सारे सपने पूरे करने हैं, जो शायद उन्होंने मेरे पैदा होते हुए देखे थे। शायद उन्होंने ये सब कुछ सोचा होगा, इसीलिए शायद मैं मेरा पूरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा रखता हूँ। तो बात करते हैं तैयारी के शुरुआती दिनों की। वही बात आप ध्यान रखिएगा कि छोटी-सी जगह के आए हुए लोग बड़े सपने नहीं देखा करते हैं। बड़े सपने वही लोग देखते हैं जो बड़ी जगह से आते हैं, शायद कुछ और पढ़ाई करते हैं। यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। पर कुछ दोस्तों का साथ ऐसा मिला कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बात है जुलाई 2022 की, जब मैंने मेरी मम्मी को पूछा कि क्या मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर लूँ। उन्होंने कहा कि बेटा, स्टेट पीसीएस बहुत मुश्किल होती है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, इस स्टेज पर आप कभी भी अटक सकते हो। तो मैंने उन्हें थोड़ा समझाया
तो मेरी मम्मी ने एक अच्छी सी लाइन बोली कि बेटा तारों पर निशाना साधोगे तो चाँद पर आके तो गिरोगे ही गिरोगे। मतलब अगर आप ऊपर की सोच रखते हो तो कहीं बीच में तो रुकोगे। मैं बता दूँ कि मैंने बीएससी बीएड कोर्स किया है, मतलब मेरे पिताजी 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, तो मैंने भी यही सोचा था या मेरे परिवार वालों ने भी यही सोचा था कि मैं एक शिक्षक ही बनूँगा। परंतु सोच आरएस की जब आई, तो घर परिवार वालों ने मुझे समझाने का प्रयास भी किया कि आरएस कुछ और लोग बनते हैं। जब मैंने ये सपना ठान ही लिया था कि मुझे आरएस बनना है, जब मैंने ये सोच ही लिया था कि ओखली में सर देना है, तो तमाम प्रकार के मूसलों से डरना भी छोड़ दिया। तो मन बना ही लिया था। आखिरकार आ ही गए थे क्षेत्र में जहाँ पर होती है तैयारी। वहाँ पर एक छोटा-सा रूम लिया, जिसमें 2 खाट डली हुई थी, ऊपर एक हरे कलर का चद्दर था, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और शायद कमरे के गेट की कुंडी भी नहीं थी, जिसमें एक पेन लगाकर हम काम चला रहे थे। उस जगह रहकर जहाँ पर 40 लोग रहते हैं, शेयर्ड वॉशरूम था, उस क्षेत्र में मैं रह रहा था। नहाने के लिए भी एक अलग-सा स्ट्रगल था कि एक लाइन लगा करती थी और बाथरूम के अंदर जाने के बाद भी सबसे पहले कीड़ों से मुलाकात हुआ करती थी। मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं लाइब्रेरी में ही सोया करूँगा, लाइब्रेरी में ही पढ़ूँगा। मेरी दैनिक क्रिया भी लाइब्रेरी में ही हुआ करती थी। लाइब्रेरी में एक छोटा-सा पलंग था जिस पे सिर्फ़ प्लाई लगी थी, कोई गद्दा भी नहीं था। वहीं मैंने सोना की शुरुआत की थी। लगभग 6 महीने तक मैं लाइब्रेरी में ही सोया और वहीं मैंने मेरी तैयारी पूरी की। इस दौरान अनेक-अनेक कठिनाइयाँ आई। कुछ लोग ताने भी मारते कि ऐसे ही थोड़ी ना बना जाता है। अलग-अलग परेशानियाँ भी आती क्योंकि मैं ऑनलाइन मीडियम से तैयारी कर रहा था। एक बड़ा ग्रुप नहीं था, एक बड़ा सर्कल नहीं था, कोई मेरा गॉडफ़ादर नहीं था जो मुझे गाइडेंस दे दे। इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों से लड़ता, जूझता मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। उस समय एक प्रकार से मैं डिप्रेशन में जा चुका था। मेरा मन करता था कि जो आदमी पढ़ाई कर रहा है उसकी किताबें फाड़ दूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी वक़्त मर सकता हूँ। जिस बाइक से मैं जा रहा हूँ वो बाइक गिर जाएगी या फ्लाईओवर से नीचे मैं कूद जाऊँगा। जिस बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो बस पलट जाएगी या ट्रेन का डिब्बा पटरी से उलट जाएगा। उन तमाम प्रकार के डिप्रेशन बीमारियों से जूझते हुए मैं आगे बढ़ा। मेंस का समय आया। मेंस के 2 महीने पहले लार्ज इंटेस्टाइन में समस्या थी। सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से और कमज़ोरी के कारण रीढ़ की हड्डी के पास का मांस फट चुका था और मैं पेपर देने गया। आज भी मुझे याद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो मॉक टेस्ट था। तब मैंने यही सोचा था कि आज मेरे सामने ये परिस्थिति आ सकती है, तो एग्ज़ाम के दिन भी मेरे सामने ये परिस्थिति आ सकती है। 3 घंटे उस फटी हुई माँस के साथ मैं पेपर देता रहा और हर्ष की बात ये है कि उन 10,000 लोगों में से पहला स्थान मैंने अर्जित किया था। तब जो खुशी हुई कि मैं तमाम दर्द के बावजूद अगर मैं सफल हो सकता हूँ, तो शायद मैं आरएएस भी बन सकता हूँ। इन सभी तमाम परिस्थितियों के बाद आगे बढ़ता रहा, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू पास हुआ, रैंक आई 87। तब मैं पीछे मुड़कर कहीं देखता हूँ कि उन कॉलेज के दिनों में जब मुझे लोग आवारा कहा करते थे, उन कॉलेज के दिनों में मुझे लोग कहते थे कि ये इधर-उधर घूमता रहता है, इसके पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है। तब मुझे याद आता है कि मेरे 2 दोस्त रात के 3 बजे, महीना था जनवरी 2022, जब मैं उन्हें कहता हूँ कि ये लोग सब मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कि मैं आवारा हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आवेश में आते हुए मैंने उन्हें मेरे दोस्तों को कहा कि 4 साल का समय दीजिए। आज के 4 साल बाद नवनीत मुकेश कुमार शर्मा कहीं जाएगा, तो सभी लोग देखेंगे कि नवनीत मुकेश कुमार शर्मा आ रहा है। बात कुछ और भी जुड़ती है कि शिक्षक का बेटा शिक्षक बनने के लिए किसी एक छोटी-सी कोचिंग में गया था। 2022 का साल था। 2016 के टॉपर जिनकी 400वाँ स्थान आया था, उनका पोस्टर लगा हुआ था। मैंने हँसते-मुस्कुराते हुए उस कोचिंग के ओनर से पूछा कि इनका पोस्टर क्यों लगा रखा है? तो उन्होंने कहा था ये आरएस है, आपको आपका लगवाना है, तो आप ही आरएस बन जाओ। मैंने उन्हें भी हँसी-मज़ाक में टालते हुए कहा कि देखना, एक दिन मैं भी आरएस बनूँगा और आपको मेरा पोस्टर भी लगाना पड़ेगा। उन्होंने भी मुझे अवहेलना करते हुए हँसी दिखाई और शायद आज हर कोचिंग के सामने मेरा एक बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है, नवनीत मुकेश कुमार शर्मा रैंक 3। शायद ये नवनीत मुकेश कुमार शर्मा का जो नाम है, मुकेश कुमार शर्मा मेरे पिताजी का नाम है। हर बेटे की, हर पिताजी की ये चाहत होती है कि अपने नाम से उनके पिताजी का नाम हो। अभी जब रिज़ल्ट आया था, जिसमें मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तब मैं मेरे सभी साथियों को मेरे घर पे एक दावत पर ले गया। मेरे पिताजी रामेश्वरम व मल्लिकार्जुन की तीर्थ यात्रा से आए थे। उन्होंने मेरे साथियों को कहा कि मेरे 12 तीर्थ पूरे हो चुके हैं, 1 तीर्थ बचा था, वो मेरे बेटे ने आज पूरा करा दिया है। वो गर्व की अनुभूति मुझे उस समय होती है जब मैं 2021 में जाता हूँ, जब मैंने मेरी मम्मी का हाथ पकड़े हुए कहा था कि एक दिन मैं अवश्य कलेक्टर बनूँगा, एक दिन मैं अवश्य सफल होऊँगा।
शायद आज मैं सफल हो चुका हूँ, शायद जब मेरी मम्मी ने मेरा नाम नवनीत रखा था, उस नाम को भी पूरी तरीके से मैं सही कर चुका हूँ और नवनीत लोहीवाल जी जैसा शायद मैंने भी नाम कर दिया है। तमाम परिस्थितियाँ आई, साल 2023 के रिज़ल्ट जो अक्टूबर 2025 में आया था, जिसमें मुझे 87वाँ स्थान प्राप्त हुआ, परंतु पूर्ण सफलता नहीं मिली। राजस्थान में रैंक है 87, परंतु मैं 87 से खुश नहीं हूँ। उस मायूसी में कभी न कभी मेरे को फिर पुरानी बातें याद आती है। तैयारी के दौरान मुझे मेरे घरवाले कहा करते थे कि तू पागल हो जाएगा। तमाम प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, अपोज़िट जेंडर का आता, तो मैं गंजी करा लिया करता। लगभग 2 साल तक गंजा रहा। हकीकत बताएँ तो काच क्या होता है वो पता इसलिए नहीं है क्योंकि कमरे पे कभी गए ही नहीं। काच तब देखा करते तब जब गंजी कराने के लिए सैलून में बैठा करते थे। नहाने को जब टाल ही दिया था कि नहाने से क्यों समय वेस्ट किया जाए। इन सभी प्रकार की चीज़ों में घरवाले मुझे पागल घोषित कर चुके थे। बात एक और भी है, मार्च 2023 जब एक शिक्षक का बेटा ये सपना लेके आया था कि कोई-सी भी सरकारी नौकरी लग जाऊँ। मार्च 2023 रिज़ल्ट था एलडीसी का, मैं उस परीक्षा में सफल हो गया। घर में सब खुश थे, मैं भी खुश था, तभी मेरी बहन, मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे बालों में तेल लगा रही थी और कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि मोहित, मेरा घर पे नाम मोहित है, उससे उसी भावना से कहती है कि मोहित, अर्ली सक्सेस इज़ नॉट सक्सेस। अगर हम जल्दी सफल हो रहे हैं, इसका मतलब हम हमारी लिमिटेशंस को बहुत कम कर रहे हैं, हम अपना दायरा बहुत कम कर रहे हैं कि मैं इतना ही जा सकता हूँ। उसी बात को सुनते हुए मैंने वो परीक्षा में जाने का निर्णय ले लिया और वो नौकरी जॉइन नहीं की। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अपनी-अपनी लिमिटेशंस को तय मत कीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि आप कहाँ जा सकते हैं। एक पंक्ति मेरे दिमाग में आती है कि मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अगर मानव जोड़ लगाएगा, तो हर एक फ़ील्ड में आगे बढ़ता जाएगा। बात की शुरुआत फिर वहीं से करते हैं। 2023 का रिज़ल्ट था, रैंक थी 87, 87वें स्थान लाने के बावजूद मैं जब खुश नहीं था, मेरे दिमाग में वही बात थी कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे तहसीलदार बनकर नहीं रहना है। ऑफ़िसर ट्रेनिंग स्कूल में रिज़ल्ट के बाद मैं गया, जहाँ पर सभी एसडीएम, सभी डीवाईएसपी तैयारी कर रहे थे। मुझे इन्फीरियर महसूस हुआ कि मैं इनके काबिल नहीं हूँ, इनके बीच में बैठने के काबिल नहीं हूँ, ये सब बड़े अफ़सर हैं और शायद मैं कहीं न कहीं छोटा रह गया। मैं खुश हो सकता था 87वें स्थान के बाद कि मैं तहसीलदार बन चुका हूँ, एक बड़ी ओहदे पर हूँ, पर वही मेरी बहन की बात कि जल्दी सक्सेस नहीं है। हम हमारी लिमिटेशंस को सेट कर रहे हैं। मैंने मेरी लिमिटेशंस का दायरा बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया और ये निर्णय मैंने सभी लोगों के सामने बोला था कि इस बार मेरी 87वीं रैंक है। एक कक्षा में मैंने बोला था कि मैं वापस आऊँगा और ये वीडियो चलाऊँगा और कहूँगा कि आज आपके सामने असिस्टेंट कलेक्टर नवनीत मुकेश कुमार शर्मा खड़ा है। और शायद उस रात को जब मैं रोया था ओटीएस से आने के बाद कि मैं उस काबिल नहीं बन पाया जहाँ पर वो लोग हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मेरे इंटरव्यू में जो 43 नंबर आए, उनमें लगातार सुधार किया और इस बार इंटरव्यू में मार्क्स इम्प्रूव करते हुए 60 नंबर ले आया। फाइनली अब रिज़ल्ट का दिन आ चुका था। रिज़ल्ट के दिन में तमाम बातें मेरे सामने चल रही थी कि क्या मैं ओटीएस में रोया था और वहाँ कसम खाई थी कि अगली बार मैं ओटीएस तभी आऊँगा जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं ओटीएस आ सकता हूँ। क्या मैं इस लायक बनूँगा? क्या मैं वो तमाम वादे जो उस क्लास में कराया था, क्या मैं तमाम वादे जो 2021 में मेरे माँ के हाथ को पकड़े हुए कराया था कि मैं कलेक्टर बनूँगा, क्या मैं वो कर भी पाऊँगा या नहीं? लगभग सवा 12 बजे थे, रिज़ल्ट एकदम पीडीएफ आई। पीडीएफ आते ही रोल नंबर के सामने लिखी थी रैंक नंबर 3। रैंक नंबर 3 देखते ही पहले मैंने मेरे घर परिवार को फ़ोन किया और मेरे पिताजी ने रोते हुए कहा कि इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई है और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि तूने मुझे आज एसडीएम का पापा बना दिया है। तब मुझे वो बातें याद आती है जो कभी कही थी कि 5 से 10 साल उम्र बढ़ सकती है। तब वो बातें याद आती है कि मेरा नाम नवनीत क्यों रखा गया था। तब मुझे वो बात याद आती है कि छोटे शहर से आए हुए लोग भी बड़े सपने देख सकते हैं। मेरी मम्मी इतनी खुश थी कि अब मैं शायद बाहर साड़ी पहन के जाऊँगी, तो मुझे नई साड़ी पहननी पड़ेगी क्योंकि मुझे सभी लोग जानते हैं कि एसडीएम। ये खुशी आप तभी दे सकते हैं जब आप अपने हर फ़ील्ड में लगातार मेहनत करते रहे। अगर मैं उस समय मेहनत करना छोड़ देता, अगर मैं उस समय ये मान लेता कि छोटी जगह से आए हुए लोग बड़े सपने नहीं देखा करते हैं, तो शायद मैं एलडीसी ही बन जाता। अगर मेरी बहन की बात नहीं मानता, अपनी लिमिटेशंस को मैं सेट कर चुका होता, तो शायद आरएस नवनीत मुकेश कुमार शर्मा
असिस्टेंट कलेक्टर नवनीत मुकेश कुमार शर्मा नहीं होता, तो लाल फाइलों को कंप्यूटर में टाइप करके एक एलडीसी हाई कोर्ट बैठा होता और शायद कोई ये आपको पता नहीं भी नहीं होता।